नमस्कार, दोपहर के 12 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। 50 बड़ी खबरों का वक्त हो चला है। शुरू करते हैं न्यूज 50 बिना ब्रेक के। सीमा पर तनाव के बीच पीएमओ में कैबिनेट सुरक्षा समिति की अहम बैठक हुई। एनएसए अजीत डोभाल, सेना और खुफिया विभाग के अधिकारी सर्जिकल स्ट्राइक के फुटेज साझा करने के विरोध। सूत्रों के मुताबिक सरकार के पास सर्जिकल स्ट्राइक के कई सबूत, यूएवी और ट्रूप के हेलमेट में लगे कैमरे से भी ली गई ऑपरेशन की तस्वीरें, सैटेलाइट में रिकॉर्ड हुई फोटो भी अहम सबूत। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तानी सेना का हुआ भारी नुकसान। सूत्रों के मुताबिक कैंप में आतंकियों के साथ मौजूद थे पाकिस्तानी सैनिक। सर्जिकल स्ट्राइक पर खुफिया सूत्रों से ग्राउंड रिपोर्ट। आतंकियों के शव ट्रक में लाद कर ले जाए गए। कुछ शव लश्कर के चालहाना कैंप भी ले जाए गए। सर्जिकल स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों के लिए पीओके में चालहाना मस्जिद में सुबह की नमाज पढ़ी गई और उसके बाद शवों को दफनाया गया। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने मिलकर आतंकियों के शवों को गुपचुप तरीके से दफनाया। ट्रकों में भरकर लेकर गए थे शव। लश्कर आतंकियों ने पाक सेना के खिलाफ नाराजगी भी जताई थी। आतंकियों ने कहा था, पाक सेना ने हमें सुरक्षा नहीं दी। मस्जिद में आतंकियों ने भारत को धमकी भी दी। रक्षा विशेषज्ञ एसआर सिन्हा का बयान, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और इसे स्थानीय लोगों की नजर में नहीं आने दिया गया। शव को भी साथ ले गए पाकिस्तानी। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को यूरोपियन यूनियन के उपाध्यक्ष रिचर्ड ज़ारनेकी का समर्थन। कहा, पाकिस्तान नहीं आतंकियों के खिलाफ था भारत का अभियान, दुनिया भर को करना चाहिए समर्थन। रिचर्ड ज़ारनेकी ने यूरोपियन यूनियन को भी दी सलाह। कहा, आतंकवाद खत्म करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाए यूरोपीय देश। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद नवाज को अपने ही देश में झटका। तहरीक इंसाफ पार्टी के चीफ इमरान खान पाक संसद के साझा सत्र का करेंगे बॉयकॉट। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के पूर्व वायुसेना प्रमुख का वीडियो। पूर्व प्रमुख एयर मार्शल असगर खान का कहना है कि हर बार हमने शुरू की जंग, भारत से कभी कोई खतरा नहीं। यौन शोषण मामले में आसाराम को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट में पेश एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आसाराम को कोई बीमारी नहीं। 17 अक्टूबर को अगली सुनवाई। रेप केस में जेल में बंद आसाराम की कोर्ट ने फटकार लगाई। कोर्ट में पेश न होने पर लताड़ा। कहा, फ्लाइट से दिल्ली जा सकते हैं तो कोर्ट आने में क्या परेशानी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए विवाद में मुंबई पुलिस ने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को क्लीन चिट दी। 2012 में एमसी के सुरक्षा कर्मी से अभद्रता का आरोप लगा था। जम्मू कश्मीर के शोपियां में विधायक मोहम्मद यूसुफ भट्टा के घर आधी रात को हमला। आतंकियों ने विधायक के घर पर ग्रेनेड फेंका। हमले में किसी को नुकसान नहीं। श्रीनगर में अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी गिरफ्तार। आसिया पर आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद पत्थरबाजों को उकसाने का आरोप। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता संजय निरुपम के खिलाफ प्रदर्शन। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निरुपम के खिलाफ की नारेबाजी। मुंबई के वर्ली में निरुपम को देशद्रोही बताने वाले पोस्टर लगे। निरुपम के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने पर केजरीवाल और चिदम्बरम पर बीजेपी का हमला। कहा, सेना पर सवाल उठाकर पाकिस्तान को क्यों दे रहे हैं मौका। सर्जिकल स्ट्राइक पर वीडियो जारी करने के बाद अरविंद केजरीवाल का बीजेपी से सवाल पूछा, इतनी डरी हुई क्यों है बीजेपी। अरविंद केजरीवाल पर राजस्थान के बीकानेर में फेंकी गई स्याही। एबीवीपी नेता पर स्याही फेंकने का आरोप। सर्जिकल स्ट्राइक पर विवादित बयान को लेकर केजरीवाल और संजय निरुपम का विरोध तेज। राजस्थान के धौलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका। आम आदमी सेना के कार्यकर्ताओं ने की दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर चप्पल फेंकने की कोशिश। पाकिस्तान का पक्ष लेने का आरोप। दिल्ली में एक कार्यक्रम में केजरीवाल के मंत्री कपिल मिश्रा के सवाल पर हंगामा। महबूबा मुफ्ती से पूछा, बुरहान को आतंकी मानती हैं या नहीं। महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर उठाए सवाल। महिलाओं के लिए दिल्ली से जम्मू कश्मीर को बताया ज्यादा सुरक्षित। आतंकी हमलों के बाद आशंका के बाद दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया। कहा, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद त्योहार के सीजन में आतंकी कर सकते हैं हमला। आतंकी हमले के अलर्ट पर मुंबई में ड्रोन और रिमोट कंट्रोल्ड एरियल डिवाइस की उड़ान पर रोक। सभी थानों को जारी हुआ सर्कुलर। पंजाब के गुरदासपुर में संदिग्ध शख्स को देखे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन तेज। बीएसएफ के साथ पुलिस भी तलाशी में जुटी। दादरी में अखलाक मर्डर केस के आरोपी रवि उर्फ रॉबिन की चिकनगुनिया से मौत। 6 दिन से भर्ती था। दिल्ली के अस्पताल में घर वालों ने मौत पर उठाए सवाल।
सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने लिखी ईडी को चिट्ठी। कोच्चि फ्रेंचाइजी में हुए पैसों के लेन देन की जांच करने के लिए कहा पुलिस को शक हत्या से तार जुड़े हो सकते हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सिवनी में सहकारी समिति के मैनेजर के घर छापा। लोकायुक्त की अलग अलग टीम कर रही है छापेमारी। दस्तावेज जब्त कर जांच में जुटी टीम। मध्य प्रदेश के रतलाम में विधवा पेंशन योजना के नाम पर बड़ा घोटाला। पुरुषों को दी जा रही है विधवा पेंशन। कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। गंगा को साफ करने के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट की प्लानिंग का काम पूरा। जैविक खेती को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर। उत्तराखंड सरकार ने भी हर मदद का भरोसा दिया। दिल्ली में आज पंजाब कांग्रेस के आला नेताओं की बैठक। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यसभा सांसद अंबिका सोनी समेत तमाम बड़े नेता होंगे शामिल। यूपी चुनाव को लेकर आज बीजेपी की अहम बैठक। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के घर रणनीति बनाने में जुटेंगे यूपी बीजेपी के बड़े नेता। राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए एक्ट्रेस रूपा गांगुली 2015 में थामा था बीजेपी का हाथ। महाभारत सीरियल से हुई थी हिट। मुंबई में आज से महाराष्ट्र बीजेपी की बैठक। महानगर पालिका और नगर परिषद के चुनावों की रणनीति पर चर्चा। राजस्थान के अनूपगढ़ में बीएसएफ के आईजी और डीआईजी ने सरहदी इलाकों का दौरा किया। सीमा से सटे गांव के लोगों से भी मुलाकात की। सैनिकों पर विवादित बयान देने के मामले में फिल्म एक्टर ओमपुरी की मुश्किल बढ़ी। लखनऊ और मुंबई में पुलिस में की गई शिकायत। कोटा में आवासीय स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा की मौत पर हंगामा। परिवार वालों ने स्कूल में हंगामा किया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद हुए शांत। हरियाणा के करनाल किनारी निकेतन से 2 दिव्यांग लड़कियां लापता। दोनों बोलने और सुनने में असमर्थ। दिल्ली में आज भी हो सकती है रुक रुक कर बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक 35 डिग्री तक रहेगा राजधानी का अधिकतम तापमान। अच्छी शुरुआत के बाद फिसला बाजार। सेंसेक्स निफ्टी में अब तक 0.25% की गिरावट। 8,750 के नीचे फिसला निफ्टी। कल की जोरदार गिरावट के बाद आज सोने चांदी में सुधार। सोने में मामूली बढ़त के साथ 30,000 के ऊपर कायम। चांदी भी 250 रुपए से ज्यादा चढ़ा। हफ्ते में दूसरी बार बढ़े पेट्रोल के दाम। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 14 पैसे का इजाफा। डीजल के दाम में 10 पैसे की बढ़ोतरी। Hyundai ने वापस बुलाई 7,500 से ज्यादा इयॉन कार। क्लच केबल में खराबी की शिकायतें मिली। जनवरी 2015 में बनी गाड़ियों को रिकॉल किया। मारुति की बलिनो को ग्राहकों का शानदार रिस्पांस। कंपनी का घरेलू बाजार में 1 लाख से ज्यादा बलिनो बेचने का दावा। 1 साल में भी कम वक्त में बिकी 1 लाख कार। होंडा कार्स ने लॉन्च किया हैचबैक। ब्रियो का नया अवतार। नई ब्रियो का एक्सटीरियर यूथफुल ऑटोमेटिक विकल्प के साथ दिल्ली में एक शोरूम कीमत 4,69,000 से शुरू। गूगल ने लॉन्च किया स्मार्टफोन पिक्सल और पिक्सल एक्सएल। फोन की शुरुआती कीमत करीब 45,000। ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके और कनाडा में फोन की प्री बुकिंग भी शुरू।